भारतीय इतिहास के पन्नों में मुगल बादशाह अकबर और उनके नवरत्नों में से सबसे प्रमुख बीरबल का नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। अकबर एक शक्तिशाली सम्राट थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनकी सेना और साम्राज्य की सीमाएं नहीं थीं, बल्कि उनका उदार हृदय, न्यायप्रियता और ज्ञान पिपासा थी। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर की सभा के ऐसे रत्न थे जो अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई, विनोदप्रियता और त्वरित उत्तरों से सबका दिल जीत लेते थे। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं हैं, बल्कि इनमें जीवन के गहरे संदेश, व्यवहारिक बुद्धि और मानवीय संवेदनाएं छिपी होती हैं। इस विस्तृत कहानी में हम उन प्रसंगों को जोड़ेंगे जहां बीरबल ने अपनी सूझबूझ से न केवल बादशाह बल्कि पूरे दरबार को चकित कर दिया। प्रारंभिक प्रसंग, बीरबल का दरबार में आगमन। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक विद्वान, कवि और चतुर व्यक्ति थे। कहा जाता है कि एक बार अकबर अपने दरबारियों के साथ शिकार पर निकले थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बड़ी ही बुद्धिमानी से गांव वालों के बीच झगड़ा निपटा रहा था। उस व्यक्ति की वाक्पटुता और न्यायप्रियता देखकर अकबर को बहुत आश्चर्य हुआ। जब उन्होंने उसका नाम पूछा तो पता चला कि वह महेश दास है। अकबर ने तुरंत महेश दास को अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। जब वे पहली बार दरबार में आए तो अकबर ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने महेश दास से कठिन प्रश्न पूछे, पहेलियां बुझाईं, लेकिन महेश दास ने हर प्रश्न का इतना चुटीला और सटीक उत्तर दिया कि अकबर दंग रह गए। तभी से महेश दास को बीरबल की उपाधि मिली और वे नवरत्नों में शामिल हो गए। प्रसंग 1, बीरबल की खिचड़ी। एक सर्दी की रात थी। अकबर ने दरबार में ऐलान किया कि यदि कोई व्यक्ति पूरी रात यमुना नदी के ठंडे पानी में खड़ा रह सकता है तो उसे इनाम मिलेगा। सबको यह असंभव सा लगा, पर एक गरीब आदमी ने चुनौती स्वीकार कर ली। उसने पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहकर यह सिद्ध कर दिया कि धैर्य और दृढ़ निश्चय से सब संभव है। सुबह जब वह आदमी दरबार में पहुंचा तो अकबर ने उससे पूछा, तुम इतनी ठंड में पूरी रात कैसे खड़े रहे? गरीब ने उत्तर दिया, जहां मैं खड़ा था वहां से महल की एक खिड़की पर दीपक जलता दिखाई दे रहा था। उसी की गर्मी का सहारा लेकर मैंने रात काट ली। अकबर ने तुरंत कहा कि उसने धोखा किया है, क्योंकि उसने दीपक की गर्मी का सहारा लिया, इसलिए उसे इनाम नहीं मिलेगा। गरीब बहुत निराश हो गया। तभी बीरबल ने यह सब सुना और चुपचाप योजना बनाई। अगले दिन उन्होंने दरबारियों को अपने घर आमंत्रित किया। सबको भूख लगी थी। बीरबल ने कहा, आज मैं तुम्हें खिचड़ी खिलाऊंगा। सब खुश हुए। लेकिन घंटों बीत गए और खिचड़ी तैयार नहीं हुई। अंत में अकबर स्वयं भी वहां पहुंचे और पूछा, बीरबल, खिचड़ी बनी क्यों नहीं? बीरबल ने दिखाया कि खिचड़ी बर्तन में रखी है और आग कई हाथ ऊपर जल रही है। अकबर हंस पड़े और बोले, इतनी दूर आग से भला खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां बादशाह सलामत। अगर दूर से दीपक की गर्मी से रात काटना संभव है तो दूर से आग की गर्मी से खिचड़ी भी पक जानी चाहिए। अकबर समझ गए कि गरीब ने कोई धोखा नहीं किया था। उन्होंने तुरंत गरीब को बुलवाया और इनाम दिया। प्रसंग 2, बीरबल की खाल। एक बार अकबर ने सोचा कि बीरबल की बुद्धि की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुम्हें मेरे दरबार में कल बिना कपड़ों के आना होगा। बीरबल असमंजस में पड़ गए, परंतु अगले दिन वे दरबार में आए। पर वे बिल्कुल नग्न नहीं थे। उन्होंने अपने शरीर पर बकरी की खाल ओढ़ रखी थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, मैंने तो कहा था बिना कपड़ों के आना, लेकिन तुमने यह खाल पहन रखी है। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह,
आपने कपड़े उतारने को कहा था, पर खाल तो कपड़ा नहीं है। यह तो बकरी की त्वचा है। सभी दरबारी हंस पड़े और अकबर बीरबल की चतुराई पर मुग्ध हो गए। प्रसंग 3 सबसे कीमती चीज। एक दिन अकबर ने दरबार में प्रश्न किया, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? दरबारी तरह तरह के उत्तर देने लगे। कोई बोला सोना, कोई हीरा, कोई कहे मोती। अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, दुनिया की सबसे कीमती चीज है ज्ञान। सोना चांदी हीरे मोती सब नष्ट हो सकते हैं, लेकिन ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। यह जितना बांटो उतना बढ़ता है। अकबर को यह उत्तर बेहद पसंद आया और उन्होंने बीरबल को सोने की थाली से सम्मानित किया। प्रसंग 4 असली चोर कौन? एक बार दरबार में खबर आई कि एक व्यापारी का खजाना चोरी हो गया है। अकबर ने बीरबल से कहा कि असली चोर का पता लगाना होगा। बीरबल ने दरबारियों को बुलाया और सबके हाथ में एक एक लकड़ी की छड़ी दे दी। उन्होंने कहा, यह छड़ी जादुई है। असली चोर की छड़ी कल सुबह 1 इंच बढ़ जाएगी। अगले दिन सब दरबारी अपनी छड़ी लेकर पहुंचे। बीरबल ने देखा कि एक दरबारी की छड़ी 1 इंच छोटी हो गई है। असल में वह डर के कारण अपनी छड़ी पहले ही काट लाया था। बीरबल ने तुरंत उसे चोर घोषित कर दिया। अकबर उसकी बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुए। प्रसंग 5 अकबर की 3 इच्छाएं। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, यदि मैं 3 इच्छाएं मांगूं तो क्या तुम उन्हें पूरी कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपना, यदि इच्छाएं तर्कसंगत होंगी तो जरूर। अकबर बोले, 1 मुझे पूरे आकाश को ढकने वाला हीरा चाहिए। 2 मुझे ऐसा सोने का महल चाहिए जो सूरज से भी चमकदार हो। 3 मुझे हमेशा जीने की दवा चाहिए। बीरबल ने झुककर उत्तर दिया, जहांपना, पहली इच्छा पूरी हो चुकी है। आकाश को ढकने वाला हीरा तो स्वयं सूर्य है। दूसरी इच्छा भी पूरी है। सोने का महल तो यही धरती है जो अनमोल खजानों से भरी है। तीसरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि अमरत्व केवल ईश्वर को प्राप्त है। अकबर बीरबल के उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, सचमुच तुम्हारी बुद्धि बेमिसाल है। प्रसंग 6 सच्चा न्याय। एक बार 2 औरतें दरबार में आईं। दोनों एक ही बच्चे पर अपना अधिकार जताने लगीं। मामला गंभीर था। अकबर ने कहा कि सच्ची मां का पता लगाना कठिन है। तभी बीरबल ने तलवार मंगवाई और कहा, यदि बच्चा दोनों का है तो इसे बीच से काटकर दोनों को आधा आधा दे दिया जाए। यह सुनकर एक औरत चुप रही, जबकि दूसरी औरत तुरंत रोने लगी और बोली, नहीं नहीं, बच्चा मुझे मत दीजिए, इसे जीवित रहने दीजिए। चाहे यह दूसरी औरत को ही दे दीजिए। बीरबल ने उसी क्षण कहा, यही सच्ची मां है, क्योंकि इसका हृदय बच्चे के लिए धड़कता है। अकबर ने उस औरत को बच्चा सौंप दिया। प्रसंग 7 दरबारियों की ईर्ष्या और बीरबल का समाधान। दरबार में कुछ दरबारी बीरबल की लोकप्रियता से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने अकबर से कहा कि बीरबल हमेशा आसान जवाब देते हैं, कठिनाई का सामना नहीं करते। मुगल बादशाह अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और विद्वानों की सभा के लिए मशहूर था। दरबार में नवरत्नों का विशेष स्थान था और उन सब में बीरबल की बुद्धिमत्ता, चातुर्य और हाजिर जवाबी सबसे अनोखी थी। बीरबल, जिनका असली नाम महेश दास था, अकबर के दरबार में अपनी सूझबूझ और तर्कशीलता के कारण उस ऊंचाई तक पहुंचे जहां पहुंचने का स्वप्न भी लोग नहीं देख सकते थे। यह कहानी अकबर और बीरबल के बीच घटित कई घटनाओं को जोड़ते हुए उस अद्वितीय संबंध का चित्रण है, जिसमें एक ओर शहंशाह की सत्ता और वैभव था तो दूसरी ओर बीरबल की तीव्र बुद्धि और न्यायप्रियता। दरबार की चुनौती।
एक बार अकबर ने अपने दरबारियों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने दरबार में आकर कहा, मेरे प्रिय दरबारियों, आज मैं तुम सबके लिए एक चुनौती लाया हूं। जो इस चुनौती का उत्तर देगा उसे मैं भरपूर इनाम दूंगा। सभी दरबारी उत्सुक हो गए। अकबर ने आगे कहा, प्रश्न यह है कि इस दुनिया में सबसे प्यारा और सबसे मीठा क्या है? दरबारियों ने अपनी अपनी राय रखी। किसी ने कहा धन सबसे प्यारा है, किसी ने कहा सत्ता सबसे मीठी है, तो किसी ने प्रेम को सबसे श्रेष्ठ बताया। अकबर ने हर उत्तर सुना पर संतुष्ट नहीं हुए। अंततः बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, इस दुनिया में सबसे प्यारी और सबसे मीठी चीज है बच्चे की बोली और माँ का प्यार। धन, दौलत, सत्ता और शोहरत समय के साथ बदल जाते हैं, पर माँ का स्नेह और बच्चे की मासूमियत जीवन भर अमिट रहते हैं। अकबर बीरबल के उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी सोच सबसे गहरी और सच्ची है। बीरबल की बुद्धि से बचा संकट। एक बार अकबर दरबार में बैठे थे कि एक व्यापारी दरबार में आकर विलाप करने लगा। उसने कहा कि उसके पड़ोसी ने उससे कीमती मोती उधार लिए थे और अब लौटा नहीं रहा। अकबर ने पड़ोसी को बुलवाया। पड़ोसी ने तर्क दिया, जहां पनाह, मैंने कोई मोती नहीं लिए। यह व्यापारी झूठ बोल रहा है। दरबार में मामला उलझ गया। कोई साक्ष्य नहीं था। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, न्याय करो। बीरबल ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने दोनों पक्षों से कहा कि मोती जिस थैली में रखे गए थे वह थैली लाकर दिखाए। व्यापारी थैली लाया। बीरबल ने थैली सूंघी और फिर दरबार में उपस्थित लोगों को भी सूंघने को कहा। फिर बीरबल ने घोषणा की, यह थैली से मोती की हल्की सी गंध आ रही है, यानी इसमें पहले मोती रहे हैं। अब यदि पड़ोसी कहता है कि उसने मोती लिए तो जाहिर है वह झूठ बोल रहा है, क्योंकि थैली व्यापारी के पास है और मोती उसी ने उधार दिए थे। अकबर बीरबल की बुद्धिमानी देखकर चकित रह गए और तुरंत व्यापारी को न्याय दिलाया। अकबर की 3 पहेलियां। एक बार अकबर ने बीरबल से 3 प्रश्न पूछे। 1. इस धरती पर कितने तारे हैं? 2. समंदर में कितनी बूंदें हैं? 3. संसार में कितने मनुष्य हैं? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैं इन तीनों प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा, किंतु थोड़े समय की अनुमति चाहिए। कुछ दिनों बाद बीरबल दरबार में एक भेड़ लेकर आए। अकबर ने पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल बोले, जहां पनाह, इस भेड़ के शरीर पर जितने बाल हैं उतने ही तारे आकाश में हैं। समुद्र में जितनी बूंदें हैं उतनी ही घास के तिनके इस धरती पर हैं। और मनुष्यों की गिनती के लिए इस भेड़ को ही मानक बनाइए। जितने बाल इस पर हैं उतने ही इंसान इस संसार में हैं। यदि किसी को संदेह हो तो गिनने की स्वतंत्रता है। सारा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े और बोले, बीरबल, तुम सचमुच बेमिसाल हो। कठिन से कठिन प्रश्न का भी ऐसा सरल और व्यंग्यपूर्ण उत्तर केवल तुम ही दे सकते हो। बीरबल और ईमानदारी की परीक्षा। एक बार अकबर ने सोचा कि बीरबल की ईमानदारी की परीक्षा ली जाए। उन्होंने बीरबल को एक सीलबंद पेटी दी और कहा, इस पेटी में कीमती जवाहरात हैं। इसे सुरक्षित रखो और समय आने पर मुझे लौटाना। बीरबल पेटी घर ले आए, लेकिन रास्ते में उन्हें शक हुआ कि बादशाह शायद उनकी निष्ठा की परीक्षा ले रहे हैं। उन्होंने घर जाकर पेटी खोली। अंदर जवाहरात नहीं बल्कि कुछ साधारण पत्थर रखे थे।
बीरबल ने पेटी वैसी ही बंद कर दी और उसे संभाल कर रख दिया। कुछ दिनों बाद अकबर ने उसे वापस मांगा। जैसे ही बीरबल ने पेटी लौटाई, अकबर ने खोली और देखा कि उसमें वही पत्थर हैं। वे हंसते हुए बोले, बीरबल, मुझे मालूम था कि तुम ईमानदार हो। यदि चाहो तो इन पत्थरों को बदल सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है। यदि मैं आपके विश्वास को तोड़ दूं, तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। अकबर उनकी बात सुनकर गदगद हो उठे। बीरबल की समझदारी से बचा युद्ध। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने अकबर को युद्ध की चुनौती दी। उनकी शर्त थी कि अकबर अपने सबसे बड़े योद्धा को भेजें। यदि योद्धा हार गया तो अकबर को भारी कर चुकाना होगा। अकबर असमंजस में पड़ गए। तभी बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, जहांपनाह, इस युद्ध को तलवार से नहीं, बुद्धि से जीता जा सकता है। मुझे अनुमति दीजिए। अकबर ने अनुमति दी। बीरबल ने विरोधी राजा से कहा, हमारे शहंशाह ने कहा है कि युद्ध की बजाय एक प्रतियोगिता हो। जो व्यक्ति दूसरे के प्रश्न का उत्तर न दे सके, वही पराजित माना जाएगा। राजा ने शर्त स्वीकार की। पहला प्रश्न विरोधी राजा ने किया, बताओ, मेरे राज्य में कुल कितने तोते हैं? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, इतने ही जितने आपके राज्य में बाल हैं। यदि आपको विश्वास न हो तो गिन लीजिए। राजा निरुत्तर हो गया। अब बीरबल की बारी थी। उन्होंने पूछा, महाराज, आपकी माताजी ने आपको दूध पिलाते समय कुल कितनी बार छींक मारी थी? राजा हतप्रभ रह गया। ऐसा प्रश्न असंभव था। उसने हार मान ली। इस तरह बीरबल की चतुराई से अकबर का राज्य युद्ध से बच गया। बीरबल का अद्भुत निर्णय। एक बार दरबार में दो औरतें आईं। दोनों एक ही बच्चे को अपना अपना बताने लगीं। दोनों ने कहा कि वही उसकी सगी मां है। अकबर उलझन में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से निर्णय करने को कहा। बीरबल ने आदेश दिया कि बच्चे को दो हिस्सों में काट दिया जाए और दोनों औरतों में बांट दिया जाए। यह सुनते ही एक औरत चीख उठी, नहीं, बच्चे को मत मारो, इसे दूसरी औरत को दे दो। मैं मां हूं, लेकिन मेरे लाल की जान से बढ़कर कुछ नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, यही औरत असली मां है। क्योंकि सगी मां अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपने अधिकार का त्याग कर सकती है। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा की। अकबर की कृतज्ञता। समय समय पर बीरबल की सलाह और निर्णयों से अकबर का साम्राज्य मजबूत होता गया। अकबर ने कई बार स्वीकार किया कि यदि बीरबल न हो। मुगल सम्राट अकबर और उनके दरबारी बीरबल का नाम इतिहास और लोककथाओं में अमर है। अकबर अपने विशाल साम्राज्य, उदारता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। वहीं बीरबल अपनी तीव्र बुद्धि, विनोदप्रियता और त्वरित उत्तरों के कारण। दोनों की जोड़ी ऐसी थी मानो बादशाह और उनकी छाया। जहां अकबर जाते, बीरबल उनकी सोच को दिशा देते। आज की यह लंबी कहानी इस बात को सिद्ध करेगी कि बुद्धि ही सबसे बड़ी शक्ति है और कैसे बीरबल ने अपनी चतुराई से अकबर की जिज्ञासा शांत की। पहला दृश्य, दरबार का प्रश्न। एक दिन अकबर का शानदार दरबार सजा हुआ था। रंग-बिरंगे वस्त्रों में दरबारी बैठे थे। संगीतज्ञ अपनी मधुर धुनों से वातावरण को सजाए हुए थे। कवि अपने गीतों से सम्राट की प्रशंसा कर रहे थे। तभी अकबर ने गंभीर स्वर में प्रश्न किया, मुझे यह जानना है कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? क्या वह धन है? क्या वह बल है? क्या वह विद्या है? या फिर कुछ और?
दरबारियों में हलचल मच गई। एक दरबारी बोला, महाराज, धन सबसे बड़ी शक्ति है। धन से ही सम्मान, ऐश्वर्य और सुख मिलता है। दूसरा बोला, नहीं, बल सबसे बड़ा है। बल के आगे धन और विद्या सब व्यर्थ हैं। तीसरा बोला, विद्या सबसे बड़ी है। विद्या से ही मनुष्य का मार्ग प्रकाशमान होता है। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। उनकी दृष्टि बीरबल पर पड़ी। बीरबल का उत्तर। बीरबल मुस्कुराए और बोले, महाराज, सबकी बात सही है, लेकिन सबसे बड़ी शक्ति है बुद्धि और विवेक। धन बिना विवेक के अहंकार लाता है। बल बिना बुद्धि के विनाश करता है। विद्या बिना विवेक के केवल अभिमान बन जाती है। इसलिए संसार में सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि की है। अकबर ने कहा, यदि ऐसा है तो इसे सिद्ध भी करना होगा, केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से। बीरबल ने झुककर कहा, महाराज, अवसर दीजिए, मैं यह सिद्ध कर दूंगा। दूसरा दृश्य, व्यापारी और नौकर। कुछ ही दिनों बाद दरबार में एक व्यापारी आया। उसने फरियाद की, महाराज, मेरा कीमती हीरों का हार मेरे नौकर ने चुरा लिया है, कृपया न्याय कीजिए। नौकर को बुलाया गया। वह रोते हुए बोला, महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं निर्दोष हूं। अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल से कहा, अब यह मामला तुम्हारे विवेक पर है। बीरबल की योजना। बीरबल ने दोनों को देखा और कहा, कल तक सच सामने आ जाएगा। मैं एक उपाय करता हूं। उन्होंने दोनों को बराबर लंबाई की एक एक छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी रात भर में 1 अंगुल बढ़ जाएगी। कल दरबार में सब स्पष्ट हो जाएगा। दोनों छड़ी लेकर चले गए। छड़ी का रहस्य। असल में बीरबल ने साधारण छड़ियां दी थीं। वे जानते थे कि अपराधी अपने डर से खुद ही गलती करेगा। रात को नौकर बेचैन था। उसे डर था कि अगर सचमुच छड़ी बढ़ गई तो पकड़ा जाएगा। घबराहट में उसने छड़ी का थोड़ा हिस्सा काट दिया। व्यापारी निश्चिंत रहा क्योंकि वह निर्दोष था। सत्य का खुलासा। अगले दिन दरबार में दोनों को बुलाया गया। बीरबल ने छड़ियां मंगवाई। व्यापारी की छड़ी जैसी की तैसी थी, जबकि नौकर की छड़ी थोड़ी छोटी हो गई थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, यही चोर है। भय के कारण इसने छड़ी काट दी। यही इसका अपराध सिद्ध करता है। अकबर हंस पड़े और बोले, सचमुच बीरबल, तुम्हारी बुद्धि ने सच्चाई उजागर कर दी। तीसरा दृश्य, पड़ोसी राज्य की चुनौती। कुछ ही समय बाद पड़ोसी राज्य का दूत आया। उसने कहा, हमारे राजा का कहना है कि आपकी सेना ने हमारी भूमि पर कब्जा कर लिया है। यदि आप भूमि वापस नहीं करेंगे तो युद्ध होगा। अकबर क्रोधित हो गए और बोले, यदि वे युद्ध चाहते हैं तो युद्ध होगा। लेकिन बीरबल आगे बढ़े और बोले, महाराज, युद्ध से केवल विनाश होगा। यदि अनुमति दें तो मैं इस विवाद को बिना रक्तपात के सुलझा सकता हूं। अकबर ने सोचा कि क्यों न बीरबल का तरीका आजमाया जाए। बीरबल की कूटनीति। बीरबल ने पड़ोसी राजा को आमंत्रित किया। जब दोनों राजा एक साथ आए तो बीरबल ने विवादित भूमि की ओर इशारा कर कहा, इस भूमि को 3 हिस्सों में बांटते हैं। एक हिस्सा अकबर के राज्य का, एक हिस्सा पड़ोसी राज्य का और तीसरा हिस्सा भगवान का होगा। भगवान का हिस्सा कोई नहीं लेगा, वहां मंदिर और धर्मशाला बनेगी।
पड़ोसी राजा यह सुनकर मौन रह गया। यदि वह विरोध करता तो जनता कहती कि वह भगवान का हिस्सा छीन रहा है। अंततः उसने सहमति दे दी। इस प्रकार बिना युद्ध के विवाद समाप्त हो गया। चौथा दृश्य, सुंदरता का प्रश्न। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया की सबसे सुंदर वस्तु कौन सी है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। कोई बोला सोना और रत्न सबसे सुंदर हैं। कोई बोला फूल और चांदनी सबसे सुंदर हैं। कोई बोला महलों और बागों की शोभा सबसे सुंदर है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, महाराज, सबसे सुंदर वस्तु है सत्य। सोनारत्न चमकते हैं, लेकिन समय के साथ उनकी चमक कम हो जाती है। फूल मुरझा जाते हैं, चांदनी छिप जाती है, लेकिन सत्य कभी नष्ट नहीं होता। उसकी सुंदरता सदा बनी रहती है। अकबर इस उत्तर से गहरे प्रभावित हुए। पांचवा दृश्य, किसान का न्याय। एक दिन एक गरीब किसान दरबार में आया। उसने कहा, महाराज, मेरा पड़ोसी मेरी जमीन पर दावा करता है। कृपया न्याय कीजिए। अकबर ने बीरबल को बुलाया। बीरबल दोनों पक्षों को लेकर खेत पर पहुंचे और कहा, जमीन की मिट्टी उठाकर सूंघो। किसान ने मिट्टी उठाई और आंसू बहने लगे। वह बोला, यह वही मिट्टी है जिसमें मेरी मेहनत और पसीना समाया है। पड़ोसी मौन रहा। बीरबल ने कहा, महाराज, जमीन अपने असली मालिक को पहचानती है। किसान का दुख और प्रेम इसका प्रमाण है। अकबर ने किसान को न्याय दिलाया। छठा दृश्य, कठिन प्रश्न। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, यदि बुद्धि सबसे बड़ी शक्ति है तो यह भी बताओ कि वह हमें संकट से कैसे बचाती है। बीरबल ने विनम्र स्वर में कहा, महाराज, बुद्धि ही दीपक है जो अंधकार में राह दिखाती है। बल संकट में घबरा जाता है, धन संकट में समाप्त हो जाता है, विद्या भी बिना विवेक के व्यर्थ हो जाती है, लेकिन बुद्धि हर परिस्थिति में मार्ग खोज लेती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, सचमुच बीरबल, अब मैं मान गया हूं कि बुद्धि ही सबसे मूल्यवान वस्तु है। सातवां दृश्य, अंतिम परीक्षा। अकबर ने बीरबल से अंतिम प्रश्न किया, यदि बुद्धि इतनी महान है तो यह बताओ कि क्या वह भाग्य से भी बड़ी है। बीरबल बोले, महाराज, भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन बुद्धि हमें उस अवसर का सही उपयोग करना सिखाती है। यदि भाग्य सोने का पर्वत भी दे दे और बुद्धि न हो तो मनुष्य उस सोने का उपयोग करके भी दुखी रहेगा। लेकिन यदि बुद्धि है और भाग्य साथ न भी दे, तब भी इंसान मेहनत